मेघदूत श्लोक 26। विश्रान्तः सन् व्रज नग्नदीतीररजानां निसिञ्चन् उद्यानानां नवजलकणैर्यूथिकाजालकानि गण्डस्वेदापनयन् रुजाक्लान्तकर्णोत्पलानां छायादानात् क्षणपरिचितः पुष्पलाविमुखानां। विश्रान्तः सन्, आराम करके। कहाँ आराम करना था? निश्चय पर्वत पर। निश्चय पर्वत पर जब तुम आराम करोगे तो निश्चय पर्वत कहाँ था? वो था विदिशा में। और विदिशा किसकी राजधानी है? दसार्ण की राजधानी। तो ये कहता है कि जो निश्चय पर्वत पर तुम्हें रुकने को बोला था, वहाँ थोड़ी देर आराम करके नग नदी तीर रजानाम, नग जो पहाड़ी है और नदी जो नदियाँ हैं, यानी कि पहाड़ी नदियाँ हैं जो तीर रजानाम, उनके किनारे पर जो अपने आप से जो पेड़ उग गए हैं और उन पेड़ों से उद्यानानाम जो बाग बन गए हैं, जो बगीचे बन गए हैं, उनमें यूथिका जालकानी, यूथिका जो जूही की कलियां हैं, जालकानी जो कलियां हैं, ठीक है। नव जल कणई, उसमें जो जब मेघ बरसेगा तो उससे नव जल कणई जो नई नई जो जल की बूंदें हैं उनके द्वारा निसिंच सींचते हुए कर्णोत्पलानाम, कानों में लगाए हुए, उत्पलानाम जो कमल के फूल हैं, रुजा कलांत यानी कि जो मुरझा से गए हैं, गंड स्वेद अपनयन, गंड जो गालों पर, स्वेद पसीना आया है, अपनयन उनको दूर करते रहने से जो कानों में लगाए फूल हैं वो मुरझा से गए हैं। पुष्पलावी मुखानाम, पुष्पलावी होता है जो स्त्रियां फूलों को चुनती हैं, तोड़ती हैं, ठीक है। उनके मुखानाम मुखों पर छाया दानात, थोड़ी सी छाया देकर, क्षण परिचात कुछ समय के लिए उनसे मिलना, ठीक है। मेघ को कह रहा है यक्ष कि जो फूलों को चुनने वाली स्त्रियां हैं उन्होंने अपने कानों पर क्या लगाए हुए हैं? कमल के फूल लगाए हुए हैं। और जो उसके गालों पर बार बार पसीना आ रहा तो उनको बार बार हटाने से, पसीने को बार बार गालों से हटाने के कारण जो कमल का फूल है वो मुरझा सा गया। तो ऐसी स्त्रियों को अपनी छाया देकर तो कुछ समय के लिए उनका मतलब उनसे अपना परिचय कर लेना, ठीक है। और ऐसा परिचय करने के बाद व्रज तुम आगे बढ़ना। जो छाया दाना क्षण परिचात है, इसमें समासोक्ति अलंकार है। विश्रांतः, इसमें विश्रांत में कत प्रत्यय है, ठीक है। और निसिंचन में सत्री प्रत्यय है, नि उपसर्ग है, सिच धातु है और सत्री प्रत्यय है। गंड स्वेदाप नयन रुजा क्लांत कर्णोत्पलानाम, इसमें बहुव्रीहि समास है। जो क्षण परिचित है, इसमें काला ध्वनर अत्यंत संयोगी से द्वितीय विभक्ति है। व्रज जो है ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है। मेघदूत श्लोक 27। वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितश्चोत्तरासां सौधोत्संग प्रणय विमुखो मा समय भूरुज्जयिन्या विद्युद्दाम स्फुरण चकितै तत्र पौरंगानानां लोलापांगैर्यदि न रमसे लोचनै वंचितोऽसि। उत्तरासां, उत्तर की ओर, प्रस्थितः जाते हुए, भवतः तुम्हारा, पंथा जो रास्ता है, वक्र टेढ़ा होगा, यद्यपि तुम्हारा उत्तर की ओर जाते हुए जो रास्ता है वो तुम्हारा रास्ता टेढ़ा होगा, लेकिन भाई फिर भी, ठीक है। उज्जैना जो उज्जैनी नगरी है उसके सौधोत संग जो वहाँ के महल हैं, महलों का जो उत्संग ऊपरी भाग है उनको प्रणय छूते हुए निकलना, विमुख मा सम भू उनको जो वहाँ के महल का ऊपरी भाग है उसको अनदेखा करके माँ समय भू नहीं जाना, उससे विमुख मत होना, बल्कि जो उज्जैनी नगरी के जो महलों का ऊपरी भाग है उनको तुम छूते हुए निकलना। तत्र वहाँ, यानी कि उज्जैनी में, विद्युदाम स्फुरण चकितई, विद्युदाम जो बिजली की, स्फुरण चमक से, चकितई चकित हो गई हैं या डर गई हैं। पौरंगानानाम, पौरा यानी कि जो नगरी है, उज्जैनी नगरी है, अंगना नाम
उसकी स्त्रियां यानी कि उज्जैनी नगरी की जो स्त्रियां हैं उनकी लोला पांगई, जो चंचल आँखों की कनखियां हैं, चंचल कनखियों वाली हैं, उनकी लोचनी आँखों का यदि न रम से, यदि तुमने उनका आनंद नहीं लिया, जो बिजली की चमक से डर गई हैं, उज्जैनी नगरी की जो स्त्रियां हैं उनकी जो चंचल कनखियों वाली आंखें हैं, यदि उनका तुमने आनंद नहीं लिया तो वंचितो असी, तो खुद को भाई तुम ठगा हुआ महसूस करना, तुम समझना कि तुम्हारा जीवन असफल हो गया अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। जो उत्तरासाम है, ठीक है, इसमें है कर्मधारय समास है। और प्रस्थितस्यो उत्तरासाम, ये भवतः का है विशेषण। लोला पांगई, इसमें है बहुव्रीहि समास। इस श्लोक में जो यक्ष है वो मेघ को भाई उसके रास्ते के बारे में बता रहा है कि उत्तर दिशा की ओर जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी भाई तुम जब उज्जैनी नगरी में पहुंचोगे तो भाई वहाँ का जो महल है उनको छूते हुए निकलना, अनदेखा मत करना, उनसे संपर्क बना के चलना। और जो उज्जैनी नगरी की स्त्रियां हैं, जो तुम्हारी जब तुम वहाँ गरजोगे और बरसोगे और तो गरजोगे तो चमक होगी, बिजली कड़केगी, तो उससे वो डर जाएंगी, तो उनकी जो चंचल कनखियों वाली आंखें हैं उनका तुम आनंद लेना। तो यहाँ पर जो भवता है ये मेघ के लिए आया है। मेघदूत श्लोक 28। विचि शोभस्तनित विहग श्रेणी कांची गुणायाः संसर्पन्त्याः सखलित सुभगम दर्शितावर्तनाभि निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य स्त्रीणाम् आद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। पथि रास्ते में, निर्विन्ध्याया जो निर्विन्ध्या नदी है उसकी विचि शोभ, विचि जो उसकी तरंगे हैं, शोभ उनके उठने से, सतनित विहग श्रेणी, सतनित आवाज करते हुए, विहग श्रेणी जो पक्षियों की जो पंक्तियां हैं, कांची गुणाया वह निर्विन्ध्या जो नदी है उसकी कर कांची गुणाया उसकी तागड़ी के जैसे यानी कि कमरबंद के जैसे दिख रही है। सखलित सुभगम, सखलित सुभगम जो निर्विन्ध्या नदी है उसका जल पत्थरों से टकराने पर यानी कि वो पत्थरों से ठोकर खाती हुई, दर्शितावर्त नाभे, दर्शिता दिखा रही है, आवर्त नाभे अपनी नाभि को, जिससे उसकी नाभि दिख गई है। दर्शितावर्त नाभे, नाभि कैसे दिखाई देगी भाई नदी की, तो जो नदी है, जो नदी में जल में भंवर उठता है तो वो उसमें गहराई होती है, तो वो कैसी दिखाई देगी, नाभि के जैसी दिखाई दे रही है। और संसर्पन्त्याः सखलित सुभगम दर्शितावर्त नाभे, पत्थरों से टकराती हुई यौवन के कारण अपनी नाभि को दिखाती हुई संसर्पन्ता बड़ी ही सुंदर चाल से चल रही है। तारा के सन्निपात है, निर्विन्ध्याया सन्निपत्य है, जो निर्विन्ध्या नदी है सन्निपत्य उसके संपर्क में आने पर रसाभ्यंतर, उस रस का तुम पान करना, उस रस को तुम पीना, रसाभ्यंतर भवः उसके रस का पान करना। ही क्योंकि प्रियेषु अपने प्रेमियों के लिए, अपने प्रियों के लिए, स्त्रीणाम जो स्त्रियों का, आद्यम पहला, प्रणय वचनम जो प्यार भरा एक वाक्य होता है, वचन होता है, वह विभ्रम वो उसका हाव भाव ही होता है, वो बोलती नहीं है बल्कि अपने हाव भाव से अपना पहला प्रणय वचन प्रदर्शित करती है। दर्शितावर्तनाभे है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। विचि शोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया, इसमें बहुव्रीहि समास है। संसर्पन्त्या, इसमें सत्री प्रत्यय है, सम उपसर्ग है, सृप धातु है, और इसमें गी प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग में संसर्पत्या बना है, संसर्पन्ती बनेगा, और इसका ये षष्ठी का एक वचन है, संसर्पन्त्या। निर्विन्ध्या जो नदी है ये विंध्य पर्वत के श्रेणियों से निकलती है, निर्विन्ध्या। पथि सप्तमी का एक वचन है, पथि सप्तमी का एक वचन है। मेघदूत श्लोक 29। वेणी भूत प्रतनु सलीला तामति तस्य सिंधु पांडु छाया तटरूह तरु भ्रंसि भी जीर्ण पर्णै सौभाग्यम ते सुभग विरहावस्थया व्यंजयन्ति
कार्शम येन त्यजति विधिना स त्वयि वोपाध्य। सुभग, हे सौभाग्यशाली, हे सौभाग्यवान, ताम, उस निर्विंध्या नदी को अतीत से पार करके, वेणीभूत प्रतनु सलीला, वेणीभूत एक धार वाली, प्रतनु सलीला कम जल वाली, यानी कि कम जल वाली जो एक धार में बह रही है, उस सिंधु नदी के तट के किनारे, रूह तरु, जो वहाँ के वृक्ष हैं, उसके किनारे जो उगे हुए वृक्ष हैं, उनके भ्रंशी जो टूट कर गिरे हुए हैं, जीर्ण पर्णई, पके हुए पत्ते, पांडु छाया, पके हुए पत्तों की पांडु छाया पीली सी कांति से, जो सिंधु नदी के किनारे वृक्ष हैं, उनके जो पत्ते हैं, पके हुए पत्ते, उनके गिरने से और पके हुए पत्तों के जो पीला रंग होता है, उससे वो कैसी हो गई है, पीली कांति वाली हो गई है, यानी कि पीले रंग वाली हो गई है। ते सौभाग्यम, तुम्हारे सौभाग्य से, यानी कि भाई जब तुम अपना जल उसमें बरसाओगे, उससे विरहावस्थया व्यंजनती, अपनी विरहावस्था को, यानी कि हे मेघ मैं तुमसे दूर थी, यानी कि जो सिंधु नदी है वो एक प्रेमिका के रूप में मेघ को अपने प्रेमिक के रूप में देखकर अपने विरहावस्था को व्यंजनती, दिखाती हुई, अपनी कार्श्यम त्यजती, अपनी दुर्बलता को त्याग देगी। कैसे त्याग देगी भाई? वो बोल रहा है कि भाई त्वयि योपाध्याय, कि तुम ऐसा कोई सह उपाय करना, विधि न स त्वयोपाध्याय, कि तुम ऐसा उपाय करना कि ये जिससे जो सिंधु नदी है वो अपनी कार्श्यम त्यजती, अपनी दुर्बलता को क्या कर दे, त्याग दे, अपनी दुर्बलता को दूर कर दे। तो मेघ क्या उपाय करेगा, यानी कि वो अपना जल बरसाएगा, जिससे कि जो नदी है वो अपनी कृशता को छोड़ के उसमें पानी बढ़ जाएगा, अपनी दुर्बलता को वो छोड़ देगी। यहाँ पर जो सिंधु नदी है उसकी जो विशेषण है वो है वेणीभूत प्रतनु सलीला, और इसमें जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। पांडु छाया में है बहुव्रीहि समास, और जीर्ण पर्णई में है कर्मधारय समास। यहाँ पर जो मतलब नदी है सिंधु नदी, इसको भाई एक ऐसी प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है जो भाई अपने प्रेमी से दूर होने के कारण दुर्बलता को प्राप्त हो गई है, यानी कि कमज़ोर सी हो गई है, और उसके दुख में अपनी एक चोटी बना के वो रखती है। तो इसीलिए बोल रहा है यक्ष की है मेघ, जब तू वहाँ जाएगा तो ऐसा उपाय करना कि जिससे जो सिंधु नदी है वो अपनी दुर्बलता को छोड़ दे और अपने सौभाग्य को प्राप्त करे। और भाई वो कैसे प्राप्त होगा, यानी कि मेघ तो अपना जल बरसाना। ठीक है। प्राप्यावन्तीनुदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, पूर्वोदिष्टा मुप्सर पुरीं श्री विशालां स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गीणां गाम गतानां, शेषै पुण्यै हृतमिव दिवः कांतिमत खंडम एकम। श्लोक में यक्ष जो है वो मेघ को कहता है कि उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धा, उदयन कथा जो उदयन राजा है उसकी कहानी को कोविद जानने वाले ग्राम वृद्धा, गांव के जो वृद्ध लोग हैं, ऐसी अवंती नगरी को प्राप्य पहुंचकर, पूर्वोदिष्टा जो पहले ही बताई गई है, विशाल, श्री विशाल संपत्ति वाली उज्जैनी पूरी नगरी को उपसर पहुंचकर या जाना। यक्ष जो है वो मेघ को कहता है कि ऐसी अवंती नगरी जहाँ के जो वृद्ध लोग हैं वो उदयन राजा की जो कथा उसको जानने वाले हैं, और जो अवंती नगरी है वो उज्जैनी इसकी राजधानी है। अवंती की राजधानी है उज्जैनी, ठीक है। और जो उज्जैनी है उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो कैसी है, बड़ी है और बड़ी ही संपत्ति वाली नगरी है। तो बोल रहा है कि वहाँ तुम पहुँचकर सुचरित फले, जो पुण्य का फल है, स्वल्पी भूते, और जो कम हो गया है, यानी कि जो पुण्य का फल है वो कम हो गया है, गाम गतानाम, गाम पृथ्वी पर, गतानाम आए हुए, स्वर्गी नाम जो स्वर्ग के, यानी कि जो लोग स्वर्ग में थे अपने पुण्य फलों के कारण, अब उनके जो पुण्य फल हैं वो कम हो गए हैं, जिसके कारण वो पृथ्वी पर आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि शेषै पुण्यै हृतमिव, शेषै पुण्यै हृतम, शेष पुण्य
जो उसके बचे खुचे जो पुण्य हैं, जो उनके अच्छे कर्म हैं, हृतम उनको इस तरीके से लाया गया है मानो दिवह कांतिम मत खंडम एकम। दिवह है जैसे कि स्वर्ग का, एकम खंडम एक टुकड़ा, कांतिम उज्जवल, कि जो उनके बचे खुचे जो कर्म हैं, पुण्य हैं, वो पृथ्वी पर इस तरीके से लाए गए हैं कि मानो स्वर्ग से लाया गया एक टुकड़ा हो, एक उज्जवल टुकड़ा हो। तो अवंती नगरी है जो, वो ऐसी ही प्रतीत होती है मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा हो। यहाँ पर शेषे पुण्य हृतमिव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उदयन कथा कोविद ग्रामा वृद्धान, इसमें जो है बहुव्रीहि समास है। जो यहाँ पर स्वल्पी भूते और सुचरित फले हैं, इसमें सप्तमी विभक्ति है। सुचरित फले का स्वल्पी भूते जो है स्वल्पी, ये इसका क्या है, विशेषण है। स्वर्गीणाम और गतानाम, इसमें षष्ठी का बहुवचन है। जो गतानाम है इसमें कत प्रत्यय है और गम धातु है। जो कांतिमत है इसमें मतु प्रत्यय है। जो श्री विशालाम है ये पुरी का विशेषण है। उपसर्ग में लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन है।